लोग चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसमें हम लोग श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच दैवमेव परे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। हम जितने साल अभी तक जिए हैं, अगर थोड़ी बारीकी से हम सबको ना देखकर दर्शन करने की कोशिश करें। देखना और दर्शन में थोड़ा बहुत फर्क। आप जब देखते हो, आप बाहर से देखते हो। जब आप दर्शन करते हो तो अंदर की बात आपको पता चल जाती है, अंदर से आप सब कुछ जान लेते हो। जैसे हम वैज्ञानिक तौर पर कह सके, जब आप देखते हो तो हर पेड़ आपको हरा दिखता है। जब आप दर्शन करते हो, आपको क्लोरोफिल के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में सब कुछ मालूम रहता है। कोई भी दर्शन से आपको ये भी पता चलता है सब कुछ एक नीति से चल रहा है, एक नियम से चल रहा है, मेथड से चल रहा है। हर नियम में बहुत सारे किरदार रहते हैं अंत तक पहुंचाने के लिए, जैसे एक रिले रेस रहता है। तो आपके सिवा भी आपकी गति में बहुत सारे चीजों की, जीवों की जरूरत पड़ती है। ये दर्शन, जब ये आपको महसूस होता है कि हमारे गति में बहुत सारे किरदार जो लेते हैं, पार्ट लेते हैं हमारे गति में, ये जो आपकी पहली दर्शन मिलती है, इससे आप जागृत हो जाते हो। आप भी किसी के जीवन की किरदार, और आप ही की वजह से कोई गति पर है। जब आप मान लेते हो कि आपके आपके जीवन में इतने सारे किरदार आपकी गति पर, आपको गति और दिशा के लिए सहायता करते हैं, तो आपको पता चलता है यू आर अ पार्ट ऑफ समवन्स लाइफ आल्सो, सो वी आर इंटर रिलेटेड। तो नाउ वी कैन नॉट स्पीक ऑफ एक एक कॉन्शियसनेस, हमारे हमको क्या चाहत है, हमको क्या इसमें मिलने वाला है, ये सब खत्म हो जाता है। समूह कॉन्शियसनेस, समूह चाहत के बारे में हम सोच सकते हैं, ताकि इसे दर्शन कहा जाता है। तो कोई भी अग्नि सेवा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, इट इज ए मेथड। आप देख नहीं रहे हो, दर्शन कर रहे हो। दर्शन में क्या हो रहा है कि अग्नि तत्व, अग्नि को प्रज्वलन करने के लिए घृत की जरूरत पड़ती है। और घृत एक जगह पर, अग्नि जगह एक जगह पर, आप उसे श्रुभ में लेकर घृत को आप अग्नि में डालते हो, ताकि आप एक किरदार बनते हो इस मेथड के लिए। ये जो रिले रेस है, सब ब्रह्म है।
यज्ञ तक सब कुछ आप जो व्यवहार करते हो, यज्ञ सामग्री सब ब्रह्म अंश है। सब अंत में एक मेथड का, एक गति का निर्णायक रूप। बिना घृत यज्ञ नहीं हो सकता है, बिना शुभ यज्ञ नहीं हो सकता है, बिना यज्ञ की जो कुंड है उसके बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। तो जब आप अपनी गति को महसूस करो, अंदरूनी महसूस करो, जब भी आप खाना खाते हो, इट्स अ मेथड, इट इज नॉट यू। उससे जो शक्ति प्रज्वलन होती है, जैसे ट्रांसफार्मर होता है, आप देखते हो इंजीनियर्स ने कैसे इलेक्ट्रिसिटी की को पैदा किया है। दे हैव मेड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इतने सारे जो पुर्जे उन्होंने लगाकर एक अंत तक लाते हैं। हम भी एक पुर्जा है अंत तक, उसमें जो निकलती है वो निकलने से ही ये संसार ऐसा ही होता है और ये संसार गतिशील रहता है। तो when you know you are a part of a system, not the whole system, तो आप जागृत हो जाते हैं। सबको आप मानते हो कि क्योंकि आप सबके लिए और आपके लिए सब कुछ, ये दर्शन। ये जो दर्शन जिसको होता है, आप मुझे बोलो उस इंसान, उस देव समान ज्ञानी अनुभवी मुस्कुराता हुआ वो इंसान अपने आप को क्या मानता है? मैं मानता है क्या एक बड़े अंश का, एक बड़े तत्व का अंश दिमाग में, उसके मन में से कोई भी कार्य संसार का रुक ना जाए। मेरे अज्ञान की वजह से, मेरे अहंकार की वजह से कोई भी कार्य बंद होना चाहिए। आई विल बी सो फ्लेक्सिबल, और ऐसा अनुभव होगा कि मेरा जो काम है इस पूरे रिले रेस में वो ठीक तरह से मैं संपन्न कर सकूं, क्योंकि इसके बाद और एक कार्य मिलेगा। नो वर्क ऑफ आवर्स इज द एंड। क्योंकि आप देखो, आप जब कोई भी गाड़ी के कंपनी में जाओ, गाड़ी बनता है, अंत में गाड़ी बनता है, लेकिन उसके हर से कोई ना कोई उससे फिटिंग करता है। जो फिटिंग करता है उसको मालूम है कि उसका काम जल्दी होने से आगे जाएगा, और ये जो चल रहा है जो बेल्ट में, सब एक टीम बनकर अंत में वो गाड़ी तैयार करते हैं। वैसे ही हम, वी मस्ट डू आवर वर्क ब्यूटिफुली, सुंदरता के साथ, भाव के साथ। कोई भी कर्म हमें मिलता है, हम उसको ना माने कि हम ही अकेले ये कर्म कर रहे हैं। ये कर्म बहुत सारे कर रहे हैं मिलकर, और हमें इस कर्म का एक अंश मिला है, ताकि हम उसे बड़े बारीकी से करें, ताकि होल पर्पस और उसका अंत सही। समझ में आया? तो जब हम अग्नि तत्व को यज्ञ रूप भाव से अनुभव करते हैं, उसकी हर सामग्री यज्ञ का एक अंश, तो आपका कर्म एक यज्ञ का ही अंश। जो इसे जानते हैं उनको पूछिए हर एक कर्म में वो कितना आनंद लेते हैं और सबको कैसे मानते हैं। चावल निवाले जब खाते हो, क्या आपने उसे बनाया है? कितने सारे लोगों ने मिलकर चावल बनाया, आपके पास आया शक्ति, अंत है शक्ति इसमें
उत्पत्ति करने की आप में शक्ति हो, इसीलिए चावल बनाया गया। तो आप जब चावल निकाल लेते हो, आप पार्ट ऑफ अ टीम, और उससे जो शक्ति बनता है, अगेन ये शक्ति आपको फिर वही टीम को देना है। यू शुड मोटिवेट योर टीम। ये सारा संसार एक टीम वर्क, जो चींटियां जानते हैं मनुष्य भूल गए। आपने चींटियों को देखा है, वो कैसे टीम वर्क करते हैं, वैसे हम इस संसार में सबके साथ और सबके भागीदार भी हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि आपके समाज में कुछ घट रहा है और आप उसके भागीदार नहीं। अगर ये होता तो हमारे जो जागृत लोग क्यों चले जाते हैं समाज से, वन में चले जाते हैं, यहाँ वहां चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर कर्ण ने कुछ पढ़ा, आंखों ने कुछ देखा, वो उसके भागीदार। आपके कर्ण में अगर पड़ता है कि एक बच्चे को एक घड़ियाल ने नदी से, जब वो स्कूल से आकर हाथ मुंह धो रहा था नदी में, एक घड़ियाल ने आके, क्रोकोडाइल ने आकर उसे खा गया, यू आर अ पार्ट टू इट। डोंट थिंक ये न्यूज है, आप उसके हिस्से हो। हम सब चीज हमारे जो इर्द गिर्द होता है, हम उसके हिस्से होते हैं। ये भाव जिसके पास होता है, वो अपना कर्म बड़े कौशल के साथ, बड़े प्यार के साथ, खूबी के साथ, और जिसे कहते हैं जो बारीकी के साथ करता है, कोई भी कर्म उसे दे दो, क्योंकि वो जानता है कोई भी कर्म अकेला नहीं होता है, वो रिले एक पार्ट, रिले का एक पार्ट। मैं अपने काम कर्म ठीक से करूंगी तो दूसरे आदमी जो मुझसे वो कर्म लेगा, वो भी उसी भाव से लेगा। इसीलिए कहा जाता है, जब भी आप कर्म का एक आदान होता है, एक अर्थ होता है, मीनिंग होता है, जिसका नाम है अर्थ या पैसा। जब भी आप किसी से पैसा लो, आशीर्वाद दे के लेना। जब आप किसी को पैसा दो, आशीर्वाद दे के देना। ये जो आशीर्वाद का जो एक रिले बनता है पैसों के माध्यम से, आप देखो कि ये पैसों के माध्यम से आप कितने आशीर्वाद देते हो और लेते हो। कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना, ये टीम वर्क, एक रिले रेस है। आपका हर एक कर्म और एक व्यक्ति की जीवन में उसका असर डालने वाला, पशु हो, कोई भी योनि हो, लेकिन आपका हर एक सोच, हर एक कर्म एक रिले रेस का एक अंतरंग हिस्सा। यू आर नॉट सिंगल, यू आर पार्ट। यही दर्शन देखते हो तो लगता है कि एक इंसान कर रहा है, लेकिन दर्शन करोगे तो देखोगे ये तो बहुत सारे मिलकर कर रहे हैं। अर्पिता, देखिए हमारे किरदार को देखिए। हाँ, हम यहाँ पढ़ रहा है, जिसका असर जिसके ऊपर पड़ा उसका असर और किसी के ऊपर पड़ रहा है। अंत में आनंद भाव को प्राप्त करनी, यही ज्ञान यज्ञ है। जो ये दर्शन करता है, यही ब्रह्म अवस्था है। ये आप एक गति के अंश मात्र, आपकी गति को बड़े प्यार से और बड़े दृढ़ता के साथ आपको ये काम आपने नहीं दिया है, आपको ढूंढ कर काम आया है, से बड़े प्यार से। वो शेष कर्म नहीं है,
यू कैनॉट फिनिश योर वर्क, बस वो कर्म कर, कर्म खत्म नहीं होता है, आपको ढूंढ के आता, क्योंकि आप एक पार्ट हो टीम के, ये टीम चलता रहेगा, ये संसार है, तो कर्म मिलता रहेगा। तो अब कभी नहीं सोचना कि ये मेरा अंतिम कर्म है, नहीं, कर्म आता है, गो ऑन। शबिना जी, will this do? हाँ मामा, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। Vaishali, is it okay? तेरा आज लाइन ठीक नहीं है, तेरा कि मेरे वो हो रहा है, पता नहीं, तेरे वीडियो रुक रुक के आ रहा है। शब्द सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, थोड़ा मैंने डिस्टरबेंस थोड़ी होती है। But could you hear it? आपको अभी सुनाई दी? अभी ठीक है, तू बोल बोल बोल। मेरा आज इतना ही कोई प्रश्न है कि आपके मन में कि देखना और दर्शन करना, और दर्शन में जो आप सबके साथ रहते हो, अकेला तो कोई नहीं है यहाँ, अकेला कोई नहीं रह सकता है, उसके लिए बंदोबस्त इतना है, इतना सपोर्ट सिस्टम है। वो सपोर्ट सिस्टम को नहीं देख पाना अर्थ आप देखते हो, दर्शन नहीं करते हो। और ये सपोर्ट सिस्टम को जो देख सकता है उसे दर्शन कहा जाता है। यू आर सपोर्टेड, आप अकेला नहीं। ईश्वर आपके लिए पहले एक सपोर्ट सिस्टम करते हैं, फिर आपको भेजते हैं कर्म करने के लिए। अकेला आप यहाँ कुछ नहीं करते, कर नहीं पाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ता। ये सपोर्ट सिस्टम को देखना और बार बार नमन करके, सपोर्ट सिस्टम ही ब्रह्म तत्व है। आकाश जैसे बादल को रखता है, वैसे ब्रह्म हमें रखा है। ब्रह्म हमारे अंदर बाहर चारों तरफ ब्रह्म का सपोर्ट है। यही सपोर्ट सिस्टम को महसूस करना ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, मुक्ति है, जो कहो। जस्ट विजुअलाइज द सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू, थैंक यू। सबसे बड़ी बात है कि शरीर रहे ना रहे, बिना शरीर यू आर सपोर्टेड, विद शरीर यू आर सपोर्टेड। ये नहीं कि शरीर को मिलता है, आप बिना शरीर भी हो जाओ उससे भी सपोर्ट मिलता है। यही दर्शन। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। We are all in a very beautiful, balanced support system. आप चाहोगे भी, आपका सपोर्ट रहता है, रहेगा। आप रोना चाहते हो, यू विल बी सपोर्टेड। रो लो, रो लो, और रोना चाहते हो, विल गिव यू सम मोर प्रॉब्लम टू क्रिएट टीयर्स। आपको अच्छा लगता है, विल सपोर्ट यू। आप हंसना चाहते हो, वी विल सपोर्ट यू। आप भूखे मरना चाहते हो, वी विल सपोर्ट यू। आप क्रोधित होना चाहते हो, वी विल सपोर्ट यू। दिस इज द सपोर्ट सिस्टम। आप जो चाहोगे, एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू यू ओनली। बहुत सुंदर, थैंक यू। बोल वैशाली।
आंटी वही ये प्रभु ने सब होमवर्क करके भेजा है आंटी, खाली हमको टिक मार्क करना है, ठीक है बोलना है। हम उसमें करने में जाते हैं ना आंटी, तो हम फेल हो जाते हैं।